कनकपुरा। कितना सुंदर नाम। कर्नाटका राज्य की राजधानी बेंगलुरु से 55 किलोमीटर, सांस्कृतिक राजधानी मैसूरू से 95 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कनकपुरा आज रामनगर जिला का प्रतिष्ठित ताल्लुक का केंद्र बनकर व्यापार में अत्यधिक नाम अर्जित कर रहा है। ग्रेनाइट तथा रेशम के लिए कनकपुरा विश्व मान्य है। भूगर्भ विभाग के प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि हारोशिवनहल्ली के पास लोहे के अयस्क तथा मलवल्ली के पास पदमार्ग प्राप्त हुआ है। कनकपुरा की सीमा पर कावेरी की सरसराहट है तो ग्राम के भीतर बहने वाली अर्कावती लोगों को आशीर्वाद देती हुई अपने में बह रही है। इसके अतिरिक्त वृषभावती, अंतरगंगे, बसवण्णा होले, कोटले होले तथा और भी विशाल झरने अर्कावती की गोदी में समाकर पावन हो रहे हैं। लगभग 1600 वर्ग फुट किलोमीटर से अधिक विस्तृत कनकपुरा के आसपास छाते की छाया की तरह कई गिरी पर्वत सर उठाए खड़े हैं। कनकपुरा के आसपास गगनचुंबी कणशिला, काले पत्थरों से घिरे कई गिरी पर्वत श्रेणियां हैं। जच्चा मारम्मा का पर्वत, भीमकंडी, कड़गल, मुदवाड़ी, पात्रधारी पर्वत, देव पर्वत, कोप्पा पर्वत, बरीकल्लू पर्वत, बिलीकल्लू पर्वत, गिरीकल्लू पर्वत तथा गंगाधर पर्वत ग्राम वासियों की रक्षा के लिए तैनात कई देवी देवताओं की मन्नतों के केंद्र बिंदु बने हैं। गंगा, चोला, होयसड़ा, मैसूर ओडेयार तथा टीपू सुल्तान के शासन के अंतर्गत रहा कनकपुरा लोकतंत्र के इन दिनों में और भी समृद्ध होकर नूतन वायु, नवीन प्रकाश, नवनीतम आशाओं के लिए अपने आप को कटिबद्ध कर रहा है। कब्बाड़ू दुर्ग, मेकेदाटू चुंची झरना, हनुमान मंदिर, रंगस्वामी पर्वत, पहाड़ियों के बीच से गिरकर बहती लुभावनी माँ अर्कावती के जल का छिड़काव भी यहाँ है। हारोहल्ली, मरलवाड़ी, कोड़ीहल्ली, कोयम्बल्ली, सातनूर अतिरिक्त लगभग 293 ग्रामों से बना कनकपुरा प्रांत अतुलनीय वेग से विकास कर रहा है। यहाँ कार्यरत राजनीतिज्ञ डी.के. शिवकुमार तथा डी.के. सुरेश भाइयों ने प्रजा प्रेम तथा समाजमुखी चेतना से समयानुसार नवनीतम मार्गों में कनकपुरा को विकास की ओर ले जा रहे हैं। कनकपुरा के लोगों को किसी भी प्रकार के अभाव का अनुभव न हो, इसका संकल्प लेकर कार्यरत हैं। शुद्ध पेय, उत्कृष्ट मार्ग, सुविधाओं से युक्त स्वास्थ्य केंद्र, उदाहरण बनी शिक्षण संस्थाएं, निशुल्क आवासीय विश्वविद्यालय, महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने वाले स्त्री शक्ति केंद्र, किसानों की सहायता के लिए कृषि बाजार, रेशम व्यापारी केंद्र, गृह उद्योगों को आरंभ, रोजगार जीविका को प्रोत्साहन, इस प्रकार कई जनमुखी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन ही नहीं, निरंतर योजनाओं के रूप में अधिकांशतः चल रहे हैं। कहीं पर भी हष्टिगत न होने वाली उत्कृष्ट कृषि योजनाओं को यहाँ कार्यान्वयन किया गया है। दूरदर्शी राजनीतिज्ञ डी.के. शिवकुमार को यह श्रेय जाता है। HDTS योजना के अनुसार हर 2 पंप सेट के लिए एक प्रत्येक तथा उचित ट्रांसफार्मर प्रदान करना सुलभ कार्य नहीं। पिछले कुछ वर्षों से दूध भंडार केंद्रों का उन्नतीकरण ही नहीं, पशु भाग्य योजना के अंतर्गत 17 गोपालन केंद्रों का शुभारंभ हुआ है। यहाँ की सामान्य जनता कह रही है कि कनकपुरा की शिवनहल्ली के पास बमूल की ओर से 500 करोड़ से भी अधिक लगती में निर्मित मेगा डेयरी प्रोजेक्ट न्याय संगत रूप में इस क्षेत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि है। डी.के. शिवकुमार ने कनकपुरा में सिंचाई को महत्व दिया है।
जल विद्युत योजनाओं के साथ साथ तालाबों की खुदाई को भी महत्व दिया है। सूखे तालाबों को दोबारा जीवित करके उसमें जल भरने के कार्य को भगवान का कार्य मानकर भगीरथ प्रयास किया है। कनकपुरा की जनता का सपना मेकेदाटू बांध, इसके निर्माण की योजना को सोने पर सुहागे की तरह हरा झंडा दिखाया है। तालुक के कई भागों में 1478 चेक डैम का निर्माण करके कनकपुरा को पूरे देश में प्रथम स्थान में ले जाने का श्रेय डीके शिव कुमार को जाता है। केवल कनकपुरा ही नहीं, पूरे देश में नंबर 1 कहलाने वाली महत् साधना यहाँ संपन्न हुई है। बूंद सिंचाई की सुविधा के माध्यम से लगभग 4500 एकड़ भूभाग को हरा करके रेशम फसल को प्रोत्साहन करना प्रशंसनीय है। हर दिन यहाँ लगभग 17,000 से भी अधिक रेशम उत्पादक 30 से 31 टन उत्कृष्ट रेशम का उत्पादन करते हैं। रेशम के कृषकों के लिए ही एक सुंदर इमारत बनाई गई है। इसके अतिरिक्त रेशम की फसल के नवनीतम विधानों के प्रशिक्षण के लिए अधिकतर वर्कशॉप भी चलाए जाते हैं। कनकपुरा में लोगों को सुविधा के लिए 6 बड़े चिकित्सालय हैं। पशु चिकित्सा को भी महत्व दिया गया है। हुनसनहल्ली, कोलगोंडनहल्ली, होसदुर्गा, वेंकटरायन दोड्डी, अच्चल्लू ग्राम में नवनीतम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आरंभ हुए हैं। कनकपुरा नगर प्रदेश में इन्फोसिस फाउंडेशन की ओर से सुसज्जित मैटरनिटी चिकित्सालय आरंभ करने का विचार सराहनीय है और पहले से ही निर्माण कार्य प्रगति में है। 26 करोड़ के खर्च में स्नातक तथा स्नातकोत्तर कॉलेज, सरकारी कॉलेज आरंभ किया है। कनकपुरा टाउन की सीमा में तथा दोड्डालहल्ली, कोडिहल्ली, चिकमुदवाड़ी में कई शिक्षण संस्थाएं आरंभ होने वाली हैं। दोड्डालहल्ली में ITI कॉलेज मैट्रिक पूर्व विद्यार्थियों के आवासीय विद्यालय, गोल्लाहल्ली, कोडिहल्ली में मोरारजी देसाई आवास विद्यालय, कनकपुरा तथा हुनसनहल्ली में मैट्रिक पूर्व बालक आवास विद्यालयों का निर्माण किया है। बरडनहल्ली में 30 एकड़ जमीन पर 30 करोड़ के खर्च में नवोदय विद्यालय का शिलान्यास किया गया है। यह डीके शिव कुमार, डीके सुरेश का सबको शिक्षा प्राप्त हो के संकल्प की विजय है। इस तालुक के लाखों बच्चों के लिए दोपहर का गर्म भोजन, आंगनवाड़ी बच्चों के लिए दूध, 50,000 से अधिक विद्यार्थियों के लिए जूते और सॉक्स, किताबों का उचित वितरण, राइट टू एजुकेशन सुविधा के अंतर्गत 1800 से अधिक बच्चों की सहायता करके डीके शिव कुमार ने मानवता का संदेश दिया है। केवल बच्चों को ही नहीं, शिक्षा से वंचित लगभग 340 वृद्धों को भी साक्षर भारत योजना के अंतर्गत अक्षराभ्यास कराने का श्रेय कनकपुरा को जाता है। डीके शिव कुमार ने हर व्यक्ति की आवश्यक शुद्ध पेय की आपूर्ति के लिए महत्व दिया है। केवल 1 रुपए में 10 लीटर पानी देने वाले स्वयं चालित यंत्र को लगा रहे हैं। कनकपुरा नगर की सीमा में ही ऐसे 8 केंद्र तथा पंचायत की सीमा में 35 केंद्रों को आरंभ किया है। हारोहल्ली को जल विकास सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पहले ही कार्य आरंभ किया है। सातनूर के आसपास के 33 ग्रामों को हर समय कावेरी का जल उपलब्ध कराने का प्रारूप तैयार किया है। कनकपुरा, सातनूर, कस्बा हरिहरा, ಏಲಗಳ್ಳಿ, ಕೋನೂರು, ನಾರಾಯಣಪುರ, ಶ್ರೀನಿವಾಸನಹಳ್ಳಿ, ತುಂಗಣಿ, मावतूरू, गरलापुरा, राऊतनहಳ್ಳಿ के तालाबों को कई सूत्रों से जल भरने की योजनाओं का बीड़ा उठाकर 359 करोड़ रुपयों को आरक्षित किया है। यहाँ के किसानों को और भी सुविधा पहुँचाने के उद्देश्य से अरेकुप्पा तथा हेग्गनूरू में सूक्ष्म सिंचाई योजना का अनुष्ठान करने के लिए 27 करोड़ रुपयों को आरक्षित किया है।
इससे पूर्व ही शिंशा नदी से सातनूर होबಳಿ, कस्बा होबಳಿ, कैलांचा होबಳಿ, सत्तेगाल में भी इस योजना के अंतर्गत तालाब नालों में जल भरने का कार्य संपन्न है। तामसंद्रा के नाम से पहचाने जाने वाले राजीव गांधी मोहल्ले में 742 लोगों को घर दिए गए हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर तथा वाजपेयी नगर आवास योजना के अंतर्गत कुल मिलाकर 2764 लोगों को निजी घर दिए गए हैं। कनकपुरा तथा कनकपुरा को संपर्क जोड़ने वाले कई मार्गों के निर्माण तथा चौड़ा करने के लिए करोड़ों रुपए व्यय किए जा रहे हैं। कनकपुरा बेंगलुरु राजमार्ग के अर्कावती नदी पर पुल के निर्माण का ब्लूप्रिंट तैयार है। कनकपुरा के निकटवर्ती हारोबिले में पहली बार सूर्य किसान योजना के अंतर्गत लगभग 24 करोड़ के व्यय में सौर विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रायोगिक तौर पर चालन दिया गया है। कनकपुरा के नवनीतम APMC के लिए 7 एकड़ जमीन आरक्षित करके इमारत के लिए 8 करोड़ रुपयों को मंजूर ही नहीं, नगर सभा के नई इमारत के लिए 10 करोड़ का अनुदान मुहैया किया है। कनकपुरा को आधुनिक बस स्टॉप दिया है। शहर को हर प्रकार की सुविधा देने की अभिलाषा है उन्हें। भविष्य में कनकपुरा को भारत ही नहीं विश्व स्तर पर ले जाने का सपना लिए DK शिव कुमार कनकपुरा वासियों को दोबारा अपने घर लौट आने के लिए प्यार से आमंत्रण दे रहे हैं। बेंगलुरु के आकर्षण से मुक्त होकर यहीं अपने गांव में जीवन सजाने को आवाज दे रहे हैं। जब सुंदर जीवन के सब आवश्यक सुविधाएं यहाँ हैं, तो राजधानी का उपकार क्यों? इस प्रकार कनकपुरा की गौरव गरिमा को स्थिर रखने के लिए प्यार से आमंत्रित कर रहे हैं।